हाय पाइसीस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है पाइसीस। 20 से लेके 26 जनवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके पैसीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके पैसीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके पैसीज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड पैसीज। ये हफ्ता है ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है। ओके गाइस, ड्रैगन फ्लाई इज ऑल अबाउट गाइस इल्यूजन रिलीजन। वैसे भी आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा डिग डीप चले जाते हो, ओके, किसी भी मामलों के प्रति, क्योंकि यहाँ पर सी 4 और 5 की 444 यहाँ पर आया हुआ है। मे भी शायद आप लोग ना अपने सिक्योर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वेदर वो मनी वाइज हो, वेदर वो घर वाइज हो, वेदर वो जॉब वाइज हो, अपने फैमिली वाइज हो, या फिर अपने आप में ही सिक्योर होना चाहते हो। ओके, द लोटस विद इन यू अवेकन, यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई। ओके, कहीं ना कहीं सिर्फ आप लोगों की लाइफ में ना ये हफ्ता जिस भी एरिया में लैक ऑफ समथिंग, हेल्थ इशू चल रही थी, मनी इशू चल रहा था, सिक्योर लाइफ नहीं था, तो ये हफ्ता राइज अप हो रहे। ओके, ये हफ्ता आपको अगर आपने एफर्ट डाला हो तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है। ओके, या फिर रिजल्ट आ रहा है, या फिर मनी आ रहा है, या फिर सपोर्ट आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है ग्रोथ की, एनर्जी है यू नो जो भी आप अपनी लाइफ में ग्रोथ हैप्पीनेस या फिर अबंडेंस पाना चाहते हो, तो ये हफ्ते आ रहा है। अगर आपने मेहनत किया हो तो उसके प्रति आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए, ज़्यादा मत सोचिए गाइस, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम तो कभी ख़त्म नहीं होती है पाइसिस। ओके, तो इसीलिए प्रेजेंट मूवमेंट पे रहिए और अपनी मेहनत कीजिए। ओके, अपने दिल से शिद्दत से मेहनत कीजिए, क्योंकि ग्रोथ है ये हफ्ता। अगर आपकी लाइफ में सिंगल थे तो अगर आपने ट्राई किया मिंगल होने के लिए तो अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, और अगर आप लोग लव वाइज तक थे तो जो थोड़ी देर बातचीत बंद थी, या फिर अपने आप में अकेलापन फील करे थे लव वाइज, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लव वाइज प्रॉब्लम में सुलझ रही हैं, तो आपकी फ्रेश स्टार्ट हो रही है। ओके, अदरवाइज इन जनरली जिस भी एरिया में आप स्टक थे, अलोन फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, तो यूनिवर्स उसके प्रति आपको रिजल्ट दे रहे हैं। ओके, इसीलिए यहाँ पर ग्रोथ का कार्ड है एंड कहीं ना कहीं राइज अप हो रहे हो। सो प्रेजेंट मूवमेंट पर रहिए, डोंट ओवर थिंक। ओके पैसीज, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं पैसीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर पैसीज? फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ 7 ऑफ कप्स, सो मच कंफ्यूजिंग है। ओके पैसी, यू आर सो मच कंफ्यूज। जैसे मैंने पहले कहा, आप लोग ना ओवर थिंक करते हो पास के मामलों के प्रति, या फिर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हो। ओके, एनालाइज करते हो ताकि क्या चॉइस करूँ, क्या मेरे लिए सही हो, ये चूज़ करूँ, वो चूज़ करो, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप लोगों की लाइफ में कन्फ्यूजिंग था, बैक एंड फोर्थ हो रहे थे, ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये हफ्ता उससे बाहर निकलो, बैक एंड फोर्थ से। ये हफ्ता में भी शायद आप लोग डिसीजन ले रहे हो आपके चॉइसेस के प्रति, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, मूवमेंट कर सको और अपनी लाइफ में प्रेजेंट मूवमेंट पे पीस रह सको। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस। मे भी शायद उसके पास के इशू कोई थे, उसके प्रति आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो उसमें आपको रिजल्ट मिल रहे हैं।
क्योंकि वंडर, बी ओपन एंड क्यूरियस, ओपन योर सेल्फ टू वंडरमेंट एंड अ फीलिंग ऑफ ऑ. In a space of openness and childlike curiosity, miracle happen and solution to challenges emerge. Okay, तो कहीं ना कहीं कैट की एनर्जी आई है. मैं वैसे तो आप सोचते रह रहे हो कि मैं कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हूँ, कैसे लाइफ में अपने सिक्योर लाइफ बनाऊँ. आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस है गाइस. डोंट ओवर थिंक, जस्ट पिक कीजिए ऑन, मूव ऑन होइए. और वैसे भी पाइसेस मार्च महीने के बाद आपके ऊपर 7.5 ही लग रही है, तो जस्ट एफर्ट डालना चालू कर दीजिए अगर आपने एफर्ट नहीं डाला है तो. क्योंकि ना आपके ऊपर 7.5 चल रही है, तो जितना आप पहले से प्रिपरेशन हो जाओगे कि नहीं मुझे मेहनत करना है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, डे ड्रीमिंग करोगे, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. सी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में ये हफ्ता फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एस ऑफ वन की कार्ड है, ब्लेसिंग है. ओके, तो जैसा कि मैं कह रही थी इन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. तो मार्च एंडिंग अप्रैल स्टार्टिंग से आप लोगों के पर्सनालिटी में 7.5 लग रही है, तो जस्ट अभी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, मेहनत कीजिए. क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो मेहनत करना चालू कर दीजिए, नहीं तो सैटर्न ना मार मार के मेहनत करवाएंगे. और अगर आप मेहनत करते हो, मैं भी शायद आप उसको डिसिप्लिन के साथ में काम नहीं करते हो, तो डिसिप्लिन चालू कर दीजिए, रूटीन फॉलो कीजिए. ओके, तो क्योंकि ये अप्रैल महीने के बाद आपके ऊपर 7.5 लग गई, तो थोड़ा सा तकलीफ होगी, तो इसीलिए पहले से डिसिप्लिन फॉलो करना चालू कर लीजिए और मेहनत करना चालू कर दीजिए. एंड ओवर थिंक मत कीजिए. ओके, ताकि आपको ईजी पड़े अपने 7.5 को ख़त्म करने में. ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी आपके पास के कंफ्यूजिंग था, ओवर थिंक कर रहे थे, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको. ओके, दिस इज़ द पैशनेट एनर्जी. सी, ऐसे वॉन्ट की एनर्जी है. कोई ऑफर आ रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप डिसीजन लेके अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको. ओके, और लव वाइज भी अगर कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे, ओवर थिंक करते पास के पर्सन के लिए, तो सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहा है ताकि आप ब्रांड न्यू बिगिनिंग कर सको, जो भी कंफ्यूजिंग है उसको दूर करते हो. ओके, और किसी के लाइफ में दे दो लॉट्स ऑफ चॉइसेस, तो डिसीजन लीजिए ताकि मूवमेंट हो सके. ओके, रिजल्ट है क्योंकि ब्लेसिंग है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में. मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी स्ट्रेंथ, मे बी शायद डीलिंग विद लियोस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ आपने एफर्ट डाले, जस्ट पेशेंट रखे हो कि कब आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आए, कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब आपके लाइफ में ग्रोथ हो. ओके, सी यू हैव अ चॉइसेस गाइस. जैसे मैंने पहले कहा, चॉइसेस तो आप लोगों के लाइफ में हैं, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों ने जो भी सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में चॉइसेस है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट है लियो पर्सन, या फिर आपने जो भी एफर्ट डालता उसका आप चॉइसेस है ताकि मूवमेंट कर सको. सी अगेन एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल. सी ब्लेसिंग गाइस. तो बोलते ना 7.5 आने से पहले क्या होता है कि जब बुरा वक्त आने वाला होता है या फिर हमको तकलीफ होने वाली होती है ना, उससे पहले थोड़ा सा शांति देते हैं. बोलते हैं ना, स्टॉर्म आने के पहले शांति का ये हमको शांति देते हैं ताकि हम कंफर्टेबल हो जाए. ठीक है, हम कंफर्टेबल हो जाए और हम फिर अपनी लाइफ में बिंदास हो जाए, जस्ट लाइक दिस. तो इसीलिए ये चीज़ नहीं करनी है. जस्ट जो रूटीन है वो फॉलो कीजिएगा, जो डिसिप्लिन है वो फॉलो कीजिएगा. ओके, और अगर आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, क्योंकि हमारा ना टेस्ट लिया जाता है जब 7.5 स्टार्ट होती है, ढैया चालू होती है, तो टेस्ट लिया जाता है कि ये बंदे को हम अभी खुशियाँ देते हैं कि इसको कैसे उसको वो डील करता है. ओके, वो अपने रूटीन को फॉलो करता है कि नहीं करता, वो अपने ईगो में तो नहीं आ जाता है, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करता है कि नहीं करता, तो वो चीज़ हमको देते हैं. ठीक है, फिर बाद में जब 7.5 ढैया लगती है तो वही चीज़ फिर ले लेते हैं. ओके, ऐसी चीज़ होती है. तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी, सी ब्लेसिंग इज़ देयर. ओके, दैट्स व्हाई मैं आपको पहले ही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ भी आती हैं, अपॉर्चुनिटी भी आती है, तो ग्राउंडेड रहते हुए मैच्योरली डील करते हो, आगे बढ़िएगा और डिसिप्लिन मत छोड़िएगा, एफर्ट डालना मत छोड़िएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी हैं, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग भी है, ऑफर भी है, सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या फिर अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम कर सको. और मनी भी आता हुआ दिख रहा है. ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक 2 ऑफ कप, बॉन्डिंग हो रही है. सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज यू.
माइनर अरकाना आपका है 2 ऑफ कप का। कहीं ना कहीं बॉन्डिंग हो रही है, इमोशनली बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, कोई सपोर्ट भी आ रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, रीयूनियन भी होते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सी एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करे हो ताकि आप बॉन्ड लेके आ सको, या फिर अगर बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हो तो कॉफ़ी डेज पे जा रहे हो, अपने बिजनेस का डिस्कस कर रहे हो ताकि आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सको। ओके, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ पर कहीं ना कहीं बिजनेस वाइज कम्युनिकेशन हो रहा है, अपने प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करना है या फिर कैसे ख़त्म करना है, उसके बाद कम्युनिकेशन हो रहा है। दैट्स वाई 2 ऑफ कप का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना अपने बॉसेस के साथ भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं ताकि उनको रेस प्रमोशन तरक्की भी मिले। ओके, क्योंकि यहाँ पर सडन चेंजेस है। जो भी आप लोगों की लाइफ में इमोशनल आप अनसेटिस्फाइड थे, नेगेटिविटी आ गई थी पास्ट में, तो वो जो भी सैडनेस है ना, वो यूनिवर्स सडनली चेंज लेके आ रहे। ओके, कम्युनिकेशन करते हुए, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बिजनेस पार्टनर चाहते थे तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स पार्टनर दे रहे हैं, ताकि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि यार बिजनेस करना है, पार्टनर चाहिए, पार्टनर दे रहे हैं, तो इसीलिए आप यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप इमोशनली हैप्पी रह सको। और एज प्रमोशन तरक्की चाहिए तो भी यहाँ पर अपने बॉसेस के साथ में, लोगों के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिले। देयर इज अ टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पर लोगों के साथ में जुड़ रहे हो ताकि आपकी जो भी इमोशनल डिजायर है वो फुलफिलमेंट हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर टावर मूवमेंट, सडन आपको रिजल्ट मिलेगा, सडन। जो भी आप जैसे कि लव वाइज भी यहाँ पर थोड़े डिस्टेंस थे, बातचीत बंद हुई थी। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में देर सडन कम्युनिकेशन हो रहा है, सडन आप लोगों की लाइफ में इमोशनली बैलेंस हो रहा है। ओके, क्योंकि ये हफ्ता है ग्रोथ का, ये हफ्ता है राइज अप होने का। ओके पैसी, वाओ, आप बोलोगे ऑफर, पूरे हफ्ते ऑफर है, पूरे हफ्ते आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हो, एंड कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में सडन अपॉर्चुनिटी है। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस एक्ट कर रहे हो। ओके, कॉन्फिडेंट है, पैशनेटली डील कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, एडवेंचर्स हो रहे हो, या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है फायर साइड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, एंड कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं क्योंकि क्लियरिंग की कार्ड है, डी बर्न योर लाइफ। ओके, एंड इट सेज कहीं ना कहीं आउटकम में ना, नॉट आउटकम में, हिडन पोजीशन में आप फोकस करो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी डार्क पीरियड, जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करे, उसमें एक्ट करे, ताकि मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज हो या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में हो, पीसफुली मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर सी अपने आप को डेवलप करते हुए दिख रहे हो। ओके, या ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको। सी दिस इज योर हिडन पोजिशन पैसेज। से हिडन पोजिशन में कहीं ना कहीं आप एक्शन ले रहे हो अपनी नेगेटिविटी के प्रति। ओके, फोकस कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, अपने आप में समझदारी से डील करो ताकि जो भी आप एफर्ट डालो उसका आपको रिजल्ट मिले। ओके, जैसे कि लव वाइज फायर साइन के साथ में आप डील कर रहे थे, तो जो भी गिले शिकवे थे वो उस पर फोकस करें, उसमें क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो, ताकि एक्चुअली डील करते हुए लव वाइज भी आपकी विशेष फुलफिलमेंट हो सके। ओके, या फिर किसी के लाइफ में फायर साइन आके आपको सपोर्ट करे ताकि आप इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आपके लाइफ में जॉब मिल सके, चॉइसेस आ सके। ओके, आपके एफर्ट का आपको रिजल्ट मिल सके, तो पॉजिटिव है। ओके, दिस इज द मूवमेंट, एंड कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हैं, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई सपोर्ट है, टोरस पर्सन हो सकते हैं सपोर्ट, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज। ओके, तो जो भी आपने एफर्ट डाला है, फेथ रखिएगा, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है, आप लोगों की लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप होता हुआ दिख रहा है, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना कमिटेड रिलेशनशिप में डालते हुए दिख रहे हैं, एंड किसी की शादी करना चाहते हो तो शादी की गुड न्यूज़ भी आते हुए दिख रहे हो। तो जस्ट हैव फेथ, एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा। सी ईज एंड फ्लो, गो विद द ईज एंड फ्लो। ओके, जैसे कि एफर्ट डालना है एंड गो विद द फ्लो करना है, फेथ रखना है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, एंड सी पीसफुली। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सी जो भी आपके लोड हैं, जो भी आपके लाइफ में लोड चल रहे हैं, लोड कुछ भी हो सकता है,
लव वाइज, फैमिली वाइज, मनी वाइज जो भी लोड चल रहे हैं, कोई सपोर्ट के कारण आप अपने लोड को ख़त्म कर रहे हो, या फिर अपने प्रिपरेशन के कारण, अपने एफर्ट के कारण वो लोड को ख़त्म करो ताकि आप अपनी लाइफ में इजी गोइंग हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, प्रेशर था काम का, तो कोई सपोर्ट भी है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में समझदारी से अपने उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, इजी गोइंग कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी ना, वन लाइन आउटकम में आपके लाइफ में आपकी जो भी बर्डन है, प्रॉब्लम चल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी के सपोर्ट के वजह से आप ख़त्म करो या फिर अपनी समझदारी से उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो ताकि आप इजी गोइंग कर सको। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको एक और मौका देना चाहती है ताकि आप अपने लाइफ को हेल्दी लाइफ बना सको, सिक्योर लाइफ बना सको। ओके, एक और मौका रीयूनियन होने का भी दे रही है यूनिवर्स, एंड चॉइसेस भी दे रही है ताकि बिकॉज यू वर्थ इट। ओके, यू डिजर्व गुडनेस, यू वर्थ इट। अगर आपने एफर्ट डाला है तो यूनिवर्स एक और मौका दे रही है ताकि आप अपने लाइफ में रियूनियन हो सको, अपने लाइफ में रिबर्थ हो सको, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल लाइफ बना सको, चॉइसेस लेके आ सको। ओके, बिकॉज ऑफ यू डिजर्व इट, यू डिजर्व गुड थिंग। ओके Pisces, बिकॉज किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ओके, कहीं ना कहीं सी बिकॉज यू, इसलिए आप डिजर्व करते हैं। मे भी शायद उसका आप ना मैच्योरली, लॉजिकली फोकस होते हुए डिटेल में काम कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। सी एंड गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो Pisces, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपने आप का ख्याल रखिएगा। आप लोगों को लाइफ में सपोर्ट भी है, आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट भी मिल रहा है, तो अपने आप का ख्याल रखते हुए समझदारी से हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, रिजल्ट इज हियर। सी ग्रोथ है, गुड न्यूज़ है, एंड कहीं ना कहीं आपके एफर्ट का आपको यूनिवर्स रिजल्ट दे रहे हैं। सो यू डिजर्व इट। जैसे मैंने पहले कहा, जितना आप एफर्ट डालोगे ना, यूनिवर्स आपको उतना आपको रिजल्ट देगा। तो एफर्ट डालिए क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट देना चाहते हैं। ओके, दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो 4 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों के ओवरऑल एनर्जी में आप कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, सिक्योर लाइफ बना रहे हो, एंड कहीं ना कहीं पीस आ रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में गुड न्यूज आ रही है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, बैलेंस कर सको। ओके, ओके, हाँ, खुश रह सको। उसी 3 ऑफ कप का कार्ड है, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ रीयूनियन हो सको। ओके, तो ये हफ्ते ओवरऑल जनरल, दिस इज द डीपर पार्ट ऑफ Pisces, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, कंफर्टेबल कर रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, गुड न्यूज़ है, लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे हो, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो आप यहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, तो इसलिए मैंने कहा प्रेजेंट मोमेंट पर रहिए, डोंट ओवर थिंक, जो एफर्ट डालते रहिएगा। जैसे मैंने 7.5 के बारे में बताया कि जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी खुशखबरी भी आई है, ओके, खुशखबरी है, तो भी आपकी जो रूटीन है वो चलती रहनी चाहिए। अगर रुक गई तो पनिशमेंट मिल जाएगा। होता ना गेम में, अगर कोई भी गेम में होता ना कि कोई भी एक आड़ा आ जाता है, जैसे कि आप रुक गए, वहाँ पर अटक गए, आप आउट हो गए, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ सकता है। ओके, उसी हिसाब से हमारी लाइफ भी एक गेम की तरह ही है Pisces, तो इसीलिए गेम के हिसाब से काम कीजिएगा। ओके, ओके, आज का क्वेश्चन, जैसे कि आप 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी जॉब कब लगेगी, मैं सेटल कब होऊंगा, मेरी शादी कब होगी, उसी हिसाब से मैं आपको टाइम बताऊंगी यहाँ पर। ओके, तो टाइम यहाँ पर बताऊंगी कि आपके सवालों, जो भी आपने सवाल पूछा है, वो आपके सवाल का रिजल्ट आपको कब मिलेगा बोल के। ओके, सो आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ Pisces, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, ओके, पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so let's get started Pisces.
तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल नंबर 1 से। जिन्होंने पैनल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए अगले महीने आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके पैसे, जो भी पैनल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा है अगले महीने फरवरी महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो एफर्ट डालते रहिएगा। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है फेस्टिव सीजन, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, फेस्टिवल सीजन, कोई भी फेस्टिवल सीजन जैसे होली हो गया, ईद हो गया, कोई भी फेस्टिवल सीजन में आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो कीप गोइंग। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने एफर्ट डालना मत भूलिएगा। ओके, कुछ ही दिन में, इन अ फ्यू डेज में भी, शायद एक हफ्ते के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाए। ओके। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। में भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना वो सवाल आपके लिए सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है, अपने आप से क्वेश्चनिंग कीजिए। जो भी आपने सवाल पूछा है मे भी शायद आपको रिजल्ट मिल जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ अलग साथ साथ सोच के रखा हुआ है। तो फोकस कीजिए कि ये जो आपने सवाल पूछा वो आपके लिए सही क्यों नहीं है। पैनल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इट्स नॉट टू लेट। जो भी आपने सवाल पूछा है ना, जैसे कि मेरी प्रमोशन हो जाएगी, यस हो जाएगी, मेहनत कीजिएगा, अभी भी देर नहीं हुई है मेहनत करके प्रमोशन पाने का। मेरी शादी हो जाएगी, यस अभी भी देर नहीं हुई है, मेहनत कीजिए, शादी हो जाएगी। इट्स नॉट टू लेट। ओके, अभी भी देरी नहीं हुई है अपनी लाइफ में रिजल्ट पाने के लिए, तो एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, पैनल नंबर 5 या पैसे, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके पैसीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।